कि आप कहते हैं कि डॉक्टरों की पोस्टिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हो पा रही, और इसी महीने अगस्त में ट्रांसफर भी हुए, पोस्टिंग भी हुए बिना एनसीसीएसए की मीटिंग के हुए हैं। वो पूरी तरीके से इलीगल है और एलजी साहब की जानकारी में आ गया है। उसके बावजूद उन्होंने पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली एलजी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी पोस्टिंग को लेकर बातचीत की, साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी जिक्र किया है। अपने बयान में सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट की सराहना की है। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा। साधारण सी बात रखी है कि आप कहते हैं कि डॉक्टरों की पोस्टिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हो पा रही। मैंने आपको दिल्ली सरकार के ग्रुप ए के पोस्टिंग के और ट्रांसफर के कागज दिखाए कि जून में और इसी महीने अगस्त में ट्रांसफर भी हुए, पोस्टिंग भी हुए बिना एनसीसीएसए की मीटिंग के हुए। उस विषय में एलजी साहब कुछ नहीं बोल पाए। पीडब्ल्यूडी में नए अफसरों की पोस्टिंग हुई है, इंटरनल नहीं है। नए अफसर सीपीडब्ल्यूडी से आए हैं, पीडब्ल्यूडी में उनको पोस्टिंग दी गई है। एलजी साहब लिखित में दे दें कि वो लीगल है, मैं मान जाऊंगा। वो पूरी तरीके से इलीगल है और एलजी साहब की जानकारी में आ गया है। उसके बावजूद उन्होंने पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे कोई कार्रवाई नहीं की है। उसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं। गोल 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 बातें कर रहे हैं। गोल गोल बातों से कुछ नहीं होगा और एक दूसरे को अपशब्द गाली दे के भी कुछ नहीं होगा जो एलजी साहब देने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे का जवाब दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार और सीबीआई और ईडी क्या कहती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो झूठ का पहाड़ है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार के वकील की खिंचाई की और बोला आपकी ईडी और सीबीआई जिसका मन करता है उसको आरोपी बना देती है, जिसका मन करता है उसको गवाह बना लेती है। ये मनमानी नहीं चल सकती। अगर आपने बोला कि किसी आदमी ने पैसे दिए तो उसको आप आरोपी बनाइए, उससे आप जो है गवाह बना लेते हैं किसी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से सीबीआई और ईडी की खिंचाई की है और बताया है कि उनका तरीका गैर कानूनी है और पक्षपातपूर्ण है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। एक एक जमानत जो कोर्ट से हो रही है, चाहे वो संजय सिंह की जमानत हो, मनीष सिसोदिया की जमानत हो या के कविता की जमानत हो, हर जमानत में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को लताड़ लगा रहा है और बोल रहा है कि आपकी ईडी और सीबीआई पक्षपात कर रहे हैं, पिक एंड चूज कर रहे हैं। जिसको मन करता है अरेस्ट कर लेते हैं, जिसको मन करता है आरोपी बना लेते हैं, जिसको मन करता है गवाह बना लेते हैं, जिसको मन करता है उसको सरकारी गवाह बना के छोड़ देते हैं। ये कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया और ये साफ हो गया। ये पूरा जो मामला है झूठ का पुलिंदा है और केंद्र सरकार धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।